नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी इस भाई देवदुर्ग क्लास में। आज हम आपसे बात करेंगे यूपीएससी में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे आपसे। आपको यह वीडियो बेहद ही लाभकारी सिद्ध होगा। आगामी यूपीएससी की परीक्षा में यह वीडियो आपके लिए रामबाण से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आप बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दल बदल विरोधी कानून संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में दिया गया है, आपको यह बताना है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया है। किस में दिया गया? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। दोस्तों, आपको इस प्रकार से समझना होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो है उल्लेख 51 में किया गया है। 51 में किया गया है। अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद नवी अनुसूची परिवर्धित हुई। नवी अनुसूची जो है वो कैसे परिवर्धित हुई? 1951 में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूरे के पूरे क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि कब होती है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या की वृद्धि कितनी हुई? तो 545 कर दी जाती है। 545 कर दी जाती है लोकसभा के सदस्यों की वृद्धि। लोकसभा के सदस्य पहले होते थे, उसके बाद 545 बढ़ाकर कर दिया गया। दोस्तों, यह चौथा क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां वाला। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति उल्लेख जो है किस देश से है? तो आयरलैंड। कहाँ से है? आयरलैंड, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं। दोस्तों, यह आयरलैंड से लिया गया है, डीपीएसपी भी कहते हैं। ये जो है 36 से लेकर कहाँ तक है? 36 to 51 तक है। दोस्तों, आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसका शॉर्ट नाम डीपीएसपी है। ये 36 से 51 तक जो है उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, उसके बाद भारत और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों, ये 6वां क्वेश्चन है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है छुआछूत जो है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको यह बताना है। यह जो है पूछा गया था यूपीएससी में। तो 17 में, कितने में? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में इसका जो है दिया गया है। उसके बाद अपनी मनपसंद की शादी आप किस अनुच्छेद तहत कर सकते हैं? दोस्तों, यह जो है क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन होते? BR अम्बेडकर। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी हैं। उसके बाद मूल अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है हमारे देश के नागरिकों का, वह जो है अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। दोस्तों, पहले देखते हैं दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 91वें अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नवी अनुसूची परिवर्धित हुई 1951 में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन लोकसभा के सदस्यों की वृद्धि है 545 कर दी गई। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। डीपीएसपी से शॉर्ट में कहते हैं। इसे 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, उसके बाद 6वां क्वेश्चन है भारत और राज्य के बीच शक्ति का जो है किसी भारत शासन अधिनियम 1935 तहत भारत और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। दोस्तों, आप इसे अच्छे समझिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छुआछूत जो है किस अनुच्छेद में दिए गए? अस्पृश्यता का अंत इसे कहते हैं। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। दोस्तों, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन अपनी मनपसंद शादी के लिए आप किस अनुच्छेद के तहत अपनी मनपसंद की शादी कर सकते हैं? दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत आप अपनी मनपसंद शादी कर सकते हैं। आपको जो है संविधान छूट देता है। मतलब किसी से भी आपका जो है अफेयर चल रहा है दोनों तरफा वाला, तो आप वहाँ से शादी कर सकते हैं। मतलब एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफा होना चाहिए। अपनी मनपसंद की शादी आप अनुच्छेद 21 तहत कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR भीमराव अंबेडकर जी थे। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारा जो मौलिक अधिकार होता है, जो हमारा मूलभूत अधिकार होता है, वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह क्वेश्चन जो यूपीएससी PYQ है
आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप अपनी परीक्षाओं को अच्छी तैयारी कीजिए। यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, तो आप आगामी परीक्षा को अच्छे से फेस कर सकेंगे। यह चैनल का यही मकसद है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए और उसे समझिए और अपना एग्जाम निकालिए। यही इस चैनल का मकसद है। आप यदि इसे फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।